एक ऐसा शब्द जो सुनते ही पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, शटडाउन। जब अमेरिका की सरकार रुक जाती है तो सिर्फ वॉशिंगटन नहीं बल्कि दिल्ली, टोक्यो, लंदन और बीजिंग तक कंपन महसूस होता है। क्या एक अधूरा बजट वाकई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? क्या डॉलर की ताकत डगमगाने वाली है? और क्या इस बार का शटडाउन इतिहास का सबसे खतरनाक साबित हो सकता है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब सरल शब्दों में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हर साल अमेरिका में नया वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है, लेकिन अगर 30 सितंबर तक बजट पास नहीं होता तो सरकार की फंडिंग रुक जाती है और यही कहलाता है सरकारी शटडाउन। इस बार सीनेट में राजनीतिक दलों की सहमति नहीं बन पाई और खर्च बिल पास नहीं हुआ। नतीजा, कई विभाग बंद हुए, लाखों कर्मचारी छुट्टी पर चले गए और कई बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं। 2018 में 35 दिन तक चला सबसे लंबा शटडाउन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को 3 अरब का झटका दे गया और इस बार हालात और भी गंभीर हैं। व्हाइट हाउस के पूर्व बजट अधिकारी कहते हैं कि शटडाउन सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और मानवीय संकट है। अब सवाल उठता है, क्या ये संकट सिर्फ अमेरिका तक सीमित है? जवाब है नहीं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी। अब वहां अस्थिरता आती है तो विदेशी निवेशक घबरा जाते हैं। डॉलर पर दबाव, बॉन्ड पर अनिश्चितता और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, ये सब शुरू हो जाते हैं। कस्टम विभागों की धीमी गति से वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित होती है। भारत से अमेरिका को भेजा गया माल समय पर नहीं पहुंचता और यही हाल होता है अमेरिका से आने वाले सामानों का भी। शटडाउन सिर्फ एक बजट की लड़ाई नहीं है, ये अमेरिका की राजनीतिक खींचतान, वैश्विक निवेश की दिशा और आम लोगों की जिंदगी का सवाल है। महंगाई, सप्लाई चेन संकट और भू राजनीतिक तनाव पहले से ही मौजूद है। ऐसे में ये शटडाउन पूरी दुनिया को हिला सकता है। शटडाउन का ये विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब ट्रंप की टैरिफ नीतियों के आर्थिक असर पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों में दिखाया गया है कि सितंबर में अमेरिका ने 32,000 प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां गंवा दी। व्हाइट हाउस शटडाउन के लिए सीधे तौर पर डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनका कहना है कि सीनेट डेमोक्रेट्स अवैध प्रवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिलाने के लिए सरकार को बंधक बना रहे हैं। हालांकि हालिया सर्वे ये बताते हैं कि जनता इस गतिरोध के लिए दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराती है। 15 अरब डॉलर का साप्ताहिक नुकसान, लाखों लोगों की बेरोजगारी और करोड़ों अमेरिकियों का भविष्य दांव पर है। यह शटडाउन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। सवाल यह है कि राजनीतिक दांवपेच में फंसे ये नेता आर्थिक नतीजों की गंभीरता को कब समझेंगे और ये गतिरोध कब खत्म होगा, ताकि 15 अरब डॉलर की ये आर्थिक सुनामी रोकी जा सके। सरकारी शटडाउन को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि कांग्रेस एक विनियोग विधेयक यानी फंडिंग बिल पास करे जिसे राष्ट्रपति मंजूरी दे दे। शटडाउन तभी खत्म होता है जब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों उस विधेयक को पास कर दें जिससे बंद हुए सरकारी विभागों को पैसा मिल सके। इसके बाद राष्ट्रपति इस विधेयक पर दस्तखत करके इसे कानून बना देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति अकेले शटडाउन खत्म नहीं कर सकते। हालांकि इसका मतलब है कि सदन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों को किसी एक बात पर सहमत होना ही पड़ेगा, जो कि अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ एक अमेरिका की समस्या है या पूरी दुनिया की चिंता? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप ऐसी ही गहराई से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।